कल्पांत हीलिंग साधना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी वीडियो को ऑन कर लें और आज की साधना योग निंदा। योग निंदा के लिए आज आपको शवासन में लेट कर करना है। तो सभी शवासन में लेटने की व्यवस्थाएं कर लें। आज आपको शवासन में लेट कर योग निंदा करनी है। सभी शवासन में लेट जाएं। सहज होकर। तो आज योग निंदा की साधना करेंगे। शवासन में सभी को लेटना है। शवासन पीठ केवल लेटकर पैरों में लगभग 1 फुट का फासला, हाथ सही से 6 इंच की दूरी पर, और आंखों को बंद करेंगे। तो सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। शवासन में लेटकर आज हम सब योग निंदा करने जा रहे हैं। शवासन अर्थात वो आसन जिसमें सही चेतना को छोड़ने के बाद लेटता है, वो आसन मुर्दासन। जब शरीर चेतना को छोड़ जाता है तो व्यक्ति को इसी आसन में जमीन के ऊपर लिटा दिया जाता है। ठीक उसी आसन में आज आप सभी लेटे हुए हैं। इसको शव आसन भी कहा जाता है, मुर्दा आसन भी कहा जाता है। और जैसे एक शव अपने शरीर की कोई गति करने में असमर्थ होता है, आपको भी अपने शरीर की कोई भी गति करने को रोकना है। बिल्कुल पत्थर के समान स्थिर रहना है और दूसरा चेतनता में रहना है। तो एक संकल्प आप मन में बार बार दोहराएं कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। और दूसरा कि हम पूर्ण चेतनता में रहेंगे, हम पूर्ण चेतनता में रहेंगे, पूर्ण चेतनता में रहेंगे। और इन दोनों संकल्पों का पालन करते हुए हम योग निंदा की ओर बढ़ेंगे। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, इस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, इस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं। इस श्वास के प्रति जागृत हो जाएं। जो सामान्य श्वास आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, उस श्वास के साथ जो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उस एनर्जी का एहसास करें और महसूस करें कि श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जब यह श्वास बाहर जा रहा है तो अनेक नकारात्मक ऊर्जाएं इस शरीर के साथ बाहर जा रही हैं। हमारे शरीर के सभी रोग इस श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। और जब श्वास अंदर जा रही है तो प्रसन्नता, आनंद की अनुभूतियां, शीतलता की अनुभूतियां, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार बढ़ता जा रहा है। और जब श्वास बाहर जा रहा है तो अपने अंदर के बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे रोगों को लेकर बाहर जा रहा है। लगातार अंदर जाती हुई श्वास के साथ और बाहर आती हुई श्वास के साथ आपको विचार करना है
पूर्ण चेतना में अपनी पूर्ण बुद्धि का, पूर्ण मानसिक चेतना का प्रयोग करना है। पूर्ण विचार के साथ आज पूरी क्रिया करेंगे। पूर्ण मानसिक बुद्धि का, मानसिक चेतना का प्रयोग आज की क्रिया में हम करेंगे। तो लगातार प्रत्येक श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें और निकलती हुई श्वास के साथ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाता हुआ महसूस करें। और देखें कि पूरे शरीर में शीतलता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास पूरे शरीर को शीतल करती जा रही है। सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में शीतलता का प्रवाह दौड़ रहा है। पूरे शरीर में शीतलता का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। पूरा शरीर शीतल होता जा रहा है। योग निंद्रा एक ऐसी निंदा, एक ऐसी नींद जिसमें हम उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं और हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। हम अपने पूरे शरीर को हील कर देते हैं। जिस प्रकार सामान्य नींद में जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ता है और पूरे शरीर को हील करता है, पूरे शरीर की रिपेयरिंग करता है, लेकिन वो सब अचेतन में होकर हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े और हमारा शरीर ऊर्जा से भर गया, हमारा शरीर चार्ज हो गया और हम फिर से स्वस्थ हो गए। यह अवस्था स्वाभाविक सभी के साथ घटती है, क्योंकि पूरे दिन कार्य करने के बाद हमारा शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर हम चार्ज होने के लिए प्रयासरत होते हैं। और उस प्रयास में ही हमें सोना पड़ता है और जब सोते हैं तो परमात्मा की ऊर्जा हमसे जुड़ जाती है और हमारे शरीर को चार्ज करने लगती है। जैसे एक मोबाइल रात को आप चार्ज करते हैं और वह पूरे दिन आपके सभी कार्यों को करता है, लेकिन शाम तक उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। और मोबाइल जितना पुराना होता जाता है उसकी बैटरी उतनी ही जल्दी खत्म होती जाती है, तो फिर उसको दिन में भी चार्ज करने की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। जब हम यंग होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हमारे शरीर की जो चार्जिंग की बैटरी है, जो रात को परमात्मा के द्वारा चार्ज होती है, चेतन में चार्ज होती है, वो 12 घंटे आराम से चल जाती है। हम पूरे दिन के क्रियाकलापों को सहज में करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या फिर शरीर में रोग आते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा चार्जिंग की जरूरत होती है। फिर हम घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे कार्य करते ही थकने लगते हैं, निस्तेज होने लगते हैं। उस समय हमें फिर चार्जिंग की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा चार्जिंग की। ऐसी स्थिति में फिर हमें कोई ना कोई ऐसी विधि को अपनाना पड़ता है जिससे हमारी शरीर फिर से चार्ज हो जाए, तुरंत चार्ज हो जाए और फास्ट चार्ज हो जाए। पहले मोबाइल को जब चार्ज किया करते थे तो 12 घंटे लगा करते थे, लेकिन आज ऐसे फास्ट चार्ज आ चुके हैं, ऐसी विधि आ चुकी कि वो 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं।
तो ये जो विधियां हम आपको मॉर्निंग में कराते हैं वो कुछ ऐसी ही विधियां हैं जो फास्ट चार्जिंग की तरह कार्य करती हैं। आपको जब भी लगता है कि शरीर में एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है, तो आप तुरंत उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ें। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में भी आप फिर से इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि पूरे दिन या बाकी का बचा हुआ समय जो दिन का है उसमें पूरे उत्साह के साथ आप कार्य को करते हैं। तो योग निंद्रा भी एक उसी में से साधना है जिससे हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं। तो श्वासों के साथ आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पूरे शरीर में शीतलता का अनुभव होने लगा है। अब अपने पूरे शरीर को देखें। अपने पूरे शरीर को देखना है जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं ऐसे ही अपने पूरे शरीर को देखना है। अपने अंत्य चेतना से, अपने चेतन तत्व से, आत्मिक शक्ति से अपने आप को देखना है। क्या आप शवासन में लेटे हुए हैं? ठीक उसी प्रकार उसी स्थिति में आपको स्वयं को देखना है और जहां पर आप लेटे हुए हैं वहां की स्थितियों को भी आपको देखना है कि इस कमरे में क्या क्या है। आप किस बेड पर लेटे हुए हैं, किस कलर की चादर है, इस कमरे में क्या पेंट हुआ हुआ है, क्या चीज कहां कहां पर रखी हुई है। इस पूरे कमरे का अवलोकन आपको करना है। इस पूरे अपने कमरे का अवलोकन आपको करना है कि इस कमरे में कहां कहां पर क्या क्या रखा हुआ है और एक एक चीज को पूरे अच्छे से देखना है, पूर्ण चेतना के साथ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, इसलिए आप अचेतन में भी नहीं जाएंगे। पूर्ण चेतना में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और अपने अंतःकरण में उन सभी चीजों को भी, सभी वस्तुओं को देखना है जो इस कमरे में आपके रखी हुई हैं। हो सकता है कहीं कोई घड़ी टंगी हुई हो, कहीं अलमारी रखी हुई हो, कहीं कोई पेंटिंग टंगी हो, कहीं टीवी लगा हो, कहीं पंखा लटका हो। तो जो जो चीज भी इस कमरे में है उस प्रत्येक चीज का, उस प्रत्येक वस्तु को आपको अपने अंतःकरण से, अपनी चेतना से देखना है। पूरे कमरे का बारीकी से अवलोकन करना है। पूरे कमरे के पेंट को महसूस करना है, कलर को महसूस करना है और देखना है। प्रत्येक वस्तु का एहसास जो जो यहाँ रखी हुई है उसको देखना है कि क्या वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। पूरे कमरे के एक एक कोने का अवलोकन कर लें। दरवाजा कैसा है, दरवाजे पर पेंट कैसा है, कलर क्या है, खिड़कियां कैसी हैं, खिड़कियों का कैसा पेंट है। तो इस प्रकार पूरे कमरे के प्रत्येक कोने का अवलोकन कर लें। पूर्ण चेतना के साथ पूरे कमरे का अवलोकन करें। अपने आत्म चेतन तत्व से इस सारे कमरे को देखें। और फिर स्वयं को देखें। अपने आप को देखना है और अपना अवलोकन करना है, स्वयं का अवलोकन करना है। अपने बाएं पैर के बाएं पंजे को देखें।
बाएं पैर के बाएं पंजे को देखें, पंजे की उंगलियों को देखें, तलवे को देखें, एड़ी को देखें, टखने को देखें, पूरे पंजे को देखें, वो कैसा है। और वहां पर क्या संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, क्या तरंगे हैं। उस पैर के पंजे की संवेदनाओं का एहसास करें। जिस हिस्से को हम देखें उस हिस्से के अंदर जो संवेदनाएं, जो तरंगे, जो एनर्जी का एहसास हो रहा हो उस हिस्से की, उसको पूर्ण चेतनता के साथ महसूस करना है। और बाएं पैर के पंजे के बाद बाएं पैर की पिंडली को देखें। बाएं पैर की पिंडली को देखें। और बाएं पैर की पिंडली की संवेदनाओं का एहसास करें। हर जगह कुछ पल, कुछ सेकंडों के लिए रुकना है और वहां की संवेदनाओं का एहसास करना है, वहां की तरंगों का एहसास करना है। और फिर घुटने को देखें। बाएं पैर के घुटने को देखें और वहां की संवेदनाओं का एहसास करें, वहां की तरंगों का एहसास करें। पूरी चेतना के साथ सारे एहसास आपको करने हैं। बाएं पैर के घुटने की संवेदनाओं का पूर्ण चेतनता से एहसास करें, उसमें आती हुई संवेदनाओं का एहसास करें। और फिर घुटने से लेकर ऊपर तक, हिप जॉइंट तक बाएं पैर की संवेदनाओं का एहसास करें, उस हिस्से को देखें। और पूरे बाएं पैर को देखें एक साथ, पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक बाएं पैर को देखें और वहां की संवेदनाओं का एहसास करें। बाएं पैर की पूरी संवेदना का एहसास करें, पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक पूरे पैर की संवेदनाओं का, तरंगों का एहसास करें। और अब अपनी चेतना शक्ति को दाएं पैर के ऊपर ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को देखें। दाएं पैर के पंजे को देखें और पंजे में उस पार पंजों की उंगलियों को देखें, तलवे को देखें, एड़ी को देखें, टखने को देखें और पूरे पंजे का अवलोकन करें। पूरे पंजे की संवेदनाओं का एहसास करें। दाएं पैर के पूरे पंजे की संवेदनाओं का एहसास करें, तरंगों का एहसास करें। और फिर दाएं पैर की पिंडली को देखें, वहां की भी संवेदनाओं का एहसास करें, तरंगों का एहसास करें। और जो आप देख रहे हैं उसको अधिक से अधिक क्लियर करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करें, अपनी चेतना शक्ति का प्रयोग करें। दाएं पैर की पिंडली के बाद घुटने को देखें। दाएं पैर के घुटने की संवेदनाओं का एहसास करें। दाएं पैर के घुटने की संवेदनाओं का एहसास करें।
घुटने की संवेदनाओं का एहसास करें। जो भी तरंगे, जो भी संवेदनाएं घुटने में जागृत हो रही हैं या महसूस हो रही हैं, उनका एहसास करें। और अब दाएं पैर के घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक महसूस करें। जिस अंग का, जिस हिस्से का नाम लिया जाए, उस हिस्से को देखें भी, और साथ ही देखने के साथ साथ उस हिस्से की संवेदनाओं का एहसास भी करें। अपनी अंतर्दृष्टि से उस हिस्से को देखना भी है, और अंतर चेतना से उसकी संवेदनाओं का एहसास भी करना है। और अब पूरे दाएं पैर को देखें। पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक पूरे दाएं पैर को देखें और वहां की संवेदनाओं का एहसास करें। जो भी तरंगे पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक हैं, वहीं तक, ना उससे ऊपर जाना है। पूरे केवल दाएं पैर की पंजे की लेकर हिप जॉइंट तक की संवेदनाओं का, तरंगों का एहसास करना है। और अब दोनों पैरों की संवेदनाओं का एहसास करें। दोनों पैरों को पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक देखें और वहां की संवेदनाओं का एहसास करें। पंजे से लेकर हिप जॉइंट तक की जो संवेदनाएं हैं, जो तरंगे हैं, उनका एहसास करें। और अब अपनी चेतना शक्ति बाएं हाथ के ऊपर ले जाएं और बाएं हाथ की हथेली को महसूस करें, कलाई को महसूस करें। बाएं हाथ की हथेली, हथेली की उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, रिंग फिंगर, कनिष्ठा, सभी उंगलियों का, प्रत्येक उंगली का अवलोकन करें। पूरी हथेली का अवलोकन करें, कलाई का अवलोकन करें, और कलाई से कोहनी तक का अवलोकन करें, और कोहनी से कंधे तक का अवलोकन करें। पूरे बाएं हाथ का अवलोकन करना है, पूरे बाएं हाथ की संवेदनाओं का एहसास करना है। एक एक उंगली की संवेदनाओं का एहसास करना है, एक एक हाथ के हिस्से की संवेदनाओं का एहसास करना है। पूरे हाथ की प्रत्येक उंगली की संवेदनाओं का एहसास, हथेली का एहसास, कलाई का एहसास, कलाई से कोहनी तक का एहसास, और कोहनी से कंधे तक का एहसास, समस्त पूरे हाथ की तरंगों का एहसास। और बाएं हाथ का एक एक हिस्सा आपको दिखाई ही देना चाहिए, दिखना चाहिए आपके अंतर्दृष्टि के द्वारा। पूरे बाएं हाथ का अवलोकन करने के बाद अब अपने दाएं हाथ का अवलोकन करें। दाएं हाथ की हथेली का, दाएं हाथ की उंगलियों का, कलाई का, कोहनी तक और फिर कंधे तक, पूरे दाएं हाथ की प्रत्येक संवेदना का एहसास करें। दाएं हाथ की प्रत्येक संवेदना का, प्रत्येक तरंग का एहसास करें। और पूरे दाएं हाथ को देखना भी है और संवेदनाओं का एहसास भी करना है। तो दाएं हाथ की समस्त उंगलियों का, हथेली का, कलाई का, कोहनी का, कंधों का, और पूरे हाथ की संवेदनाओं का एहसास करें, पूरे हाथ की तरंगों का एहसास करें। और अपनी चेतना शक्ति को अब लंग्स के ऊपर ले जाएं, सीने के ऊपर, और वहां की तरंगों का एहसास करें। उस हिस्से को देखें कि वो श्वास के साथ
अप और डाउन हो रहा है। श्वासों को नहीं लेना है, श्वास जो जैसी चल रही है, जितनी धीमी है उसको धीमे ही रखना है। श्वास में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल अपने लंग्स को देखना है जो भी अप और डाउन हो रहे हैं, और वहां की जो संवेदनाएं हैं, वहां की जो तरंगे हैं, उनका एहसास करना है। और लंग्स के बाद स्टमक का, अपने पेट का एहसास करें। जो प्रत्येक श्वास के साथ स्टमक के ऊपर परिवर्तन आ रहे हैं उसको महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रही है तो स्टमक बाहर आता है, जब श्वास बाहर जाती है तो स्टमक अंदर चला जाता है। तो सहज इस क्रिया को भी महसूस करें। पूर्ण चेतनता से, पूर्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने धड़ को देखें, जिसमें स्टमक, लंग्स और उसकी संवेदनाओं का भी एहसास करें, उनकी तरंगों का भी एहसास करें कि आपके लंग्स में क्या तरंगे हैं, आपके स्टमक में क्या तरंगे हैं। और आप अपनी पीठ का अवलोकन करें। गर्दन से लेकर स्पाइन के अंतिम बिंदु तक पूरी पीठ का अवलोकन करें। जहां गर्दन ऊपर से जुड़ी हुई है वहां से लेकर पूरी पीठ का, स्पाइन का अवलोकन करें। नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक पूरी पीठ पर अपनी चेतना शक्ति को दौड़ाएं और वहां की संवेदनाओं को, वहां की तरंगों का एहसास करें। और फिर अपने शरीर के देखें, सिर की संवेदनाओं का एहसास करें, अपने सिर का एहसास करें और अपने चेहरे को देखें, अपने चेहरे की संवेदनाओं का एहसास करें। अपनी आंखों को देखें, अपने कानों को देखें, अपने फोरहेड को देखें, माथे को देखें, अपने नाक को देखें, अपने होठों को देखें, अपने गालों को देखें, अपने ठोड़ी को देखें। चेहरे का प्रत्येक हिस्सा आपको दिखाई देना चाहिए और उस हिस्से की संवेदनाओं का भी एहसास आपको होना है। आप चेहरे के अंग की संवेदनाओं का, तरंगों का एहसास आपको करना है। जहां आप उस चेहरे को देख रहे हैं वहीं उस प्रत्येक हिस्से की संवेदनाओं का भी एहसास कर रहे हैं। वो एक शरीर की संवेदनाएं आपने एहसास की हैं, लेकिन अभी बाहर से संवेदनाओं का एहसास किया है, बाहर से शरीर को देखा है। अब हमें और गहराई में जाना है, अपने शरीर को अंदर से देखना है। अपने शरीर को अंदर से देखना है। अपनी चेतना शक्ति जो इस शरीर को देख रही है, महसूस करें कि सहस्त्रार चक्र के द्वारा वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, सिर के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और अपने मस्तिष्क को देख रही है अंदर से। जैसा भी आपने मस्तिष्क को देखा है, अंदर से देखने की कोशिश करें और वहां की संवेदनाओं का, वहां की तरंगों का एहसास करें। मस्तिष्क में दौड़ती हुई बिजली, एनर्जी का एहसास करें। प्रत्येक सेल्स में दौड़ती हुई बिजली का एहसास करें, करंट का एहसास करें। और फिर मस्तिष्क के नीचे अंदर उतरें। मस्तिष्क के रास्ते आप अंदर उतरना है। महसूस करें कि आप गर्दन के रास्ते अपने अंदर जा रहे हैं। अपने गर्दन को देखते हुए, अंदर से आंखों को देखते हुए, अंदर से मुंह को देखते हुए, सब कुछ अंदर से देखते हुए आप
और प्रत्येक हिस्से की संवेदनाओं का एहसास करते हुए आप अंदर उतर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुफा में जब अंदर जाता है तो उस गुफा के प्रत्येक दृश्य को देखता हुआ जाता है, ऐसे शरीर रूपी गुफा में आज आपको अंदर उतरना है और अंदर की अंतःकरण में जो जो आपको दिख रहा है उस सब का एहसास करना है और वहां की संवेदनाओं का भी एहसास करना है। चारों तरफ रक्त की नलियां, रक्त का जाल अंदर फैला हुआ है, हड्डियों का जाल, रक्त का जाल, उस सब को देखते हुए अंदर जाना है। प्रत्येक हिस्से में एक चमकदार प्रकाश आपके साथ अंदर जा रहा है, जैसे कि कोई टॉर्च लेकर आप अंदर जा रहे हैं और वो टॉर्च आपको प्रत्येक हिस्से का अवलोकन करवा रही है। वो प्रकाश आपको अंदर के प्रत्येक हिस्से का अवलोकन करवा रहा है। तो गर्दन के रास्ते से अपने अंदर प्रवेश करें और लंग्स के अंदर देखें, अपने श्वास नली को देखें, अपने आहार नली को देखें, अपने दोनों लंग्स को देखें, कैसे सांसों के साथ लंग्स में छोटे छोटे गुब्बारे फूल रहे हैं और कैसे फिर उनमें से हवा जब बाहर जा रही है तो वो पिचक रहे हैं। पूरे लंग्स की क्रियाओं को होता हुआ महसूस करें और वहां की संवेदनाओं का एहसास करें, कैसे ब्लड रक्त के जाल के द्वारा पूरे लंग्स के अंदर आ रहा है और लंग्स से फिर हृदय की ओर जा रहा है। अपने हृदय को देखें, कैसे आपका हृदय धड़क रहा है, कैसे रक्त पंपिंग चल रही है। अपने हृदय को प्रकाश से घिरा हुआ महसूस करें और हृदय की संवेदनाओं का एहसास करें। ऐसी लंग्स में प्रकाश को महसूस करें और लंग्स को भी इस ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस करें। और दाएं साइड में लीवर को भी देखें। लीवर भी एक चमकदार ऊर्जा की तरह अपना कार्य कर रहा है। और फिर नीचे उठते हैं और स्टमक के अंदर चले जाएं, पेट के अंदर चले जाएं और पेट का अवलोकन करें। पेट में फैली हुई चारों तरफ अपनी आंतों को देखें। उन आंतों में घूमते हुए भोजन को महसूस करें, कैसे भोजन इन आंतों में स्टमक के द्वारा घूम रहा है और कैसे इसका पाचन हो रहा है। स्टमक को देखें, आंतों को देखें, अग्नाशय को देखें, प्लीहा को देखें, किडनियों को देखें, पूरे स्टमक के अंदर के जाल को देखें और वहां पर फैलते हुए प्रकाश को भी महसूस करें। इस प्रकार पूरे स्टमक को आपको देखना है। अपने अंदर की यात्रा, अंदर के अंगों का अवलोकन पूरी बुद्धि के प्रयोग के साथ, पूर्ण चेतनता के साथ पूरे शरीर का अवलोकन आपने किया। अंदर से आपने शरीर के एक एक अंग को देखा है, एक एक हिस्से को देखा है, उसको ऊर्जा दी है और अब फिर वापस स्टमक से बाहर, अंदर से बाहर की चेतना में सहस्त्रार चक्र के द्वारा वापस निकलें और अपने चेहरे का अवलोकन करें। फिर से अपने पूरे शरीर को देखें, पूरे शरीर का एहसास करें, जैसे अपने शरीर को पूरा आईने के सामने खड़े होकर आप देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर को देखें।
पूरे शरीर का अवलोकन करें और पूरे शरीर में जो संवेदनाएं, जो तरंगे जागृत हुई हैं, पूरा शरीर जो अंदर से बाहर से प्रकाश से भर चुका है, उस प्रकाश का एहसास करें, उस ऊर्जा का एहसास करें, उन तरंगों का एहसास करें। पूरी गहराई से एहसास करना है, पूरी गहराई से एहसास करना है। पूरी गहराई से एहसास करते रहें। पूरी गहराई से शरीर की संवेदनाओं का, पूरे शरीर की तरंगों का एहसास करते रहें। और जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में जो तरंगे आ रही हैं, पूरे शरीर में जो ऊर्जा की तरंगे पैदा हुई हैं या प्रकाश पैदा हुआ है, लगातार वो बढ़ता जा रहा है। और अपने चेहरे को देखें, चेहरे की संवेदनाओं को देखें, चेहरे की तरंगों को देखें और चेहरे को देखते हुए अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल याद करें। अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल, जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, सबसे ज्यादा आनंद आया हो, उस पल को याद करें और अपने चेहरे पर उस खुशी को महसूस करें, उस आनंद के पल को महसूस करें। उस पल को याद करते ही आपका शरीर आनंद से भर जाए, आपका चेहरा पूरे आनंद से खिल जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ने लगे। और उस आनंद की लहर को दौड़ता हुआ महसूस करें, उस प्रसन्नता को महसूस करें जो आप जी रहे हैं। उस पल को याद करें, उस पल को पूरी तरह से जिए और आप पूरे शरीर के एहसास को महसूस करें कि उस पल को याद करके आपके अंदर कैसी संवेदनाएं जागृत हुई हैं, कैसी तरंगें जागृत हुई हैं। और इन तरंगों का एहसास करते हुए, इन तरंगों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। अपने सांसों के प्रति सचेत हों और सांसों को गहरा लें। 2 गहरे लंबे सांस भरें और गहरे सांसों के साथ शरीर की संवेदनाओं का एहसास करें। शरीर की तरंगों का एहसास करें। शरीर में जो सर्दी या गर्मी का अनुभव हो रहा है उसका एहसास करें। बाहर के वातावरण के प्रति सचेत हों। बाहर के वातावरण के प्रभाव को महसूस करें और पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। धीरे धीरे पैर की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। और फिर हाथों की हथेलियों को रब करें। हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। बाहर की दुनिया को देखें। अंदर की दुनिया से वापस आकर बाहर की दुनिया का एहसास करें, जैसे पहली बार आप बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। पूर्ण चेतना में वापस आए। बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं।